नमस्कार। पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पश्चिम बंगाल में न्यू बाबरी मस्जिद बंगाल के ओवैसी बनवा रहे हैं। पिछले कई दिनों से यह कह लें कि हफ्तों से शोर मचा हुआ है। दावा है कि न्यू बाबरी मस्जिद बंगाल में राजनीति का एपिसेंटर होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की क्या तैयारी? क्या नरेंद्र मोदी बंगाल के ओवैसी की बाबरी नैरेटिव की हवा निकाल देंगे, या उसी के जरिए ममता बनर्जी की जो मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेने वाली पॉलिटिक्स है उसकी हवा निकल जाएगी? क्या बंगाल में सीमांचल जैसे हालात होने वाले? क्योंकि जिस तरह की भीड़ न्यू बाबरी साइट पर पहुंच रही है, जिस तरह से पैसा भर भर के मुसलमान दे रहे हैं, वो ये तो दिखा रहा है कि मुसलमान बंगाल के ओवैसी के साथ खड़ा हो रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पर। तो क्या तनाव ममता बनर्जी के लिए बढ़ रहा है और बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है? पाठशाला में आज इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। सियासत एक तमाशा है तो आज तमाशा लगा, वोट कम है तो मजहबी तड़का जरा सा लगा। बंगाल की जमीन पर बाबरी चैप्टर खुला है। न्यू बाबरी पर न्यौछावर इस बार हुमायूं है। तो क्या बाबरी के नाम पर बंगाल में एक नई सियासी लहर उठाने की कोशिश है? ये कोशिश वास्तव में किसके लिए सियासी तौर पर चुनौती बनती दिख रही है? करीब 70% मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद में बनाई जा रही न्यू बाबरी क्या बंगाल की सियासत में नई लकीर खींच रही है? ममता बनर्जी जो है मेरा पीएम सीएम, तो वो हमारा जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो मुस्लिम मेजोरिटी को लिए कुछ नहीं किया। हुमायूं करीब का ज्यादा जाएंगे लोग। हुमायूं को बहुत वोट पे कर पाएगा, ज्यादा वोट है। दावा ये किया जा रहा है कि न्यू बाबरी की पड़ती नींव दरअसल ममता बनर्जी के टीएमसी की उस नींव को कमजोर कर रही है जो मुस्लिम वोट बैंक का है। पश्चिम बंगाल की 27% मुस्लिम आबादी अगर न्यू बाबरी पर फिदा हुई और हुमायूं की लाइन पर चली तो दीदी का चौथी बार सत्ता में वापसी का सपना ही रह जाएगा। क्योंकि हुमायूं ने हलफ उठा ली है ये कि ममता बनर्जी को वो सत्ता से बेदखल करेंगे, बीजेपी को भी वो सत्ता में आने नहीं देंगे और आलिशान न्यू बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब सवाल यह है कि हुमायूं कबीर की दावत में क्या ओवैसी भी आएंगे? क्योंकि बंगाल की सियासत में हुमायूं खुद को ओवैसी बताते फिर रहे हैं और न्यू बाबरी के बहाने हुमायूं ने अपना शक्ति प्रदर्शन तो कर ही दिया है। यहाँ का जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी जिनको चेयरमैन है, तो इनको पार्टी खिलाफ में मैं लड़ने जा रही। फिर वो जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो देश चला रहा है, जो 19 स्टेट चला रहा है, उनको भी खिलाफ मैं चुनाव में उतरेगी। उनको भी सत्ता में आने नहीं देता हूँ और जो सत्ता में है उनको सत्ता से हटाने के लिए मेरा गेम प्लान है। जो वो ओवैसी साहब का पार्टी है, कोई सेकुलर फ्रंट है, कोई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनल कांग्रेस है, सबके लिए मेरा ओपन कर दिया। जो चाहिए मेरा साथ बैठे। मेरा जो मकसद है इनको हटाना। आपको ये मकसद है तो मेरा साथ हाथ मिला लीजिए। तो क्या बंगाल में नया गठबंधन उभरेगा जिसकी बुनियाद न्यू बाबरी के इर्द गिर्द होगी? ओवैसी हुमायूं से हाथ मिलाएंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर नफे नुकसान के खाते में कौन नफे में होगा, कौन नुकसान में? क्योंकि बंगाल अगर ममता दीदी का मजबूत किला है तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ा सियासी लक्ष्य। पीएम मोदी खराब मौसम के चलते भले नादिया न पहुंच पाए हों, लेकिन उन्होंने अपना टारगेट, अपना संदेश और मुद्दे तीनों पहुंचा दिए। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं।
मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 58 लाख नाम हटाए गए हैं और 1,90,00,000 वोटर्स को संदिग्ध घोषित किया गया है। चुनाव आयोग को उम्र, पारिवारिक विवरण और फर्जी प्रविष्टियों में गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज है। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन और विकास के मुद्दे के साथ मोदी एक्टिव हैं। असम में भी एक बड़ी गंभीर समस्या घुसपैठियों की है। ये कहा जाता रहा है कि घुसपैठियों की वजह से असम के कई जिलों में डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव हुआ। जैसे 1951 में असम में हिंदू आबादी 73% से ज्यादा थी, जो 2011 के सेंसस में घटकर 61.46% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 1951 में 24.56% थी, जो 2011 में बढ़कर 34.22% हो गई। यानी इसमें करीब 10% का उछाल आया। डेमोग्राफिक चेंजेस की अगर बात करें, उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारे काफ़ी लोग ऐसे हम लोगों को मिल रहे हैं। जैसे महिला से हम लोग बात करने की कोशिश की है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब पूछ रहे हैं कि कहाँ से आए हो, जगह ठीक से नहीं बोल रहे, और अगर पूछ रहे हैं कि कितने दिन से आप असम पे हो, ये भी ठीक से आप बोल नहीं रहे। अब ये बोलना नहीं चाहते हैं या फिर बोलने में तकलीफ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आए दिन मुख्यमंत्री की अगर बात करें, आए दिन अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, सारे चर्चे डेमोग्राफिक चेंज को लेके होता है। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है उन ज़्यादा चिंतित रहते हैं ये सारी जगह को लेके, क्योंकि आए दिन असम की जो डेमोग्राफी है वो चेंज होता रहे। बांग्लादेश के काफ़ी नज़दीक से ये बॉर्डर शेयर करते हैं असम। उसी के साथ साथ घुसपैठियों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता रहता है। ये तो बात हुई असम की, जहां की बदलती डेमोग्राफी और घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी बेहद एक्टिवली बोलते रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल का हाल देखिए। यहां 1951 में हिंदू आबादी 79.85% थी, जो 2011 के सेंसस में घटकर 70.54% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 1951 में 19.85% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% हो गई। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? लेकिन इधर अलग ही तान चिड़ी है। न्यू बाबरी के लिए ईंटें, बालू, सीमेंट और नकदी सब जमा हो रही है। 6 दिसंबर को न्यू बाबरी के जलसे के बाद से जुम्मे के जुम्मे भीड़ उमड़ रही है, नमाज चल रही है। लाखों की संख्या में जुम्मे को लोग नमाज अता करने उमड़ रहे हैं। इस तरीके से जो भीड़ है और जो लोग आ रहे हैं, उनका अलग ही जो है वो रूप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर आकर जो दान है वो भी यहाँ पर लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में किया जा रहा है। अब तक 3.5 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ जो कैश है, कैश की बात कर रहा हूं मैं, 3.5 करोड़ रुपए जो है
वो दान किया गया है। 2 करोड़ से अधिक रुपए जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से यानी कि बैंक अकाउंट माध्यम से दान किया गया है, और लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए का जो सामान है, जिसमें ईंट का है, बालू है, गिट्टी है, उसका यहाँ पर दान किया गया है। तो लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का जो दान है वो अब तक यहाँ पर आ चुका है, और यही बात हुमायूं कबीर भी कह रहे थे कि 7.5 से 8 करोड़ रुपए जो है वो अब तक यहाँ पर दान के रूप में आ चुका है। दिल से बहुत अच्छा लगता है, मुसलमान को अच्छा लगता है। हाइट बताया जा रहा है 65 फीट से ऊंची होगी, बहुत बड़ा होगा। हाँ, बहुत बड़ा होगा। जो वो बाबरी मस्जिद का जो मीनार था ना, उसका और ज्यादा होगा। ये जो स्थापन हो रहा है ना, लोगों के फायदे के लिए हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन इधर एक हॉस्टल भी खोलेगा और ट्रीटमेंट के लिए एक फ्री में जो हुमायूं कबीर है ना, वो सब हॉस्पिटल भी खोल देगा। भीड़ अगर वोट है, वोट अगर जज्बातों पर पड़ते हैं, जज्बात अगर मजहबी लाइनों से जुड़ते हैं, तो ममता दीदी के लिए ये तस्वीरें टेंशन वाली तो हैं ही, क्योंकि पिछले कई चुनावों से मुस्लिम वोट एक मुश्त ममता दीदी के खाते में पड़ता रहा है। लेकिन क्या न्यू बाबरी के भरोसे हुमायूं कबीर मुसलमानों के लीडर के तौर पर अपनी जगह इस बार बना लेंगे? खास बात यह है कि चाहे हुमायूं हो या ओवैसी, दोनों के लिए सियासत का पसंदीदा मुद्दा बाबरी रहा है। फिलहाल तो न्यू बाबरी के लिए रोड़े और रुपए जुटाते हुमायूं कबीर न्यू बाबरी के आलीशान स्ट्रक्चर की तफसील देते फिर रहे हैं। जो बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर था, जो इमारत था, उनसे जो मेन गुंबज था वहाँ से 65 फुट लगभग 25 मीटर वो उनसे ज़्यादा बड़ा होगी, और साइड से जो दोनों गुंबज है वो भी 30 फुट से बड़ा होगी। जो वहाँ का जो नमाज अदा करने का जो आदमी था, कैपेसिटी था, वो था 7,000 लगभग, या होगा 25,000 आदमी एक साथ में नमाज पढ़ने पाएगी। कहते हैं कि नए पंडित के माथे पर चंदन ज्यादा चढ़चढ़ाता है और नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है। ये सब कहावतें हैं जिसके साथ सालों से हम और आप जीते आए। शायद यही हाल बंगाल के ओवैसी का है, जो हर रोज नई नई बातें कर रहे हैं। बात बात में बंगाल की सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद की तुलना अयोध्या के राम मंदिर से करने की कोशिश होती है। मतलब यह कि अयोध्या राम मंदिर की तरह यह न्यू बाबरी मस्जिद भी भव्य होगी कहा जा रहा है, जिसके लिए करोड़ों रुपए जुट रहे हैं। लोग ईंट बालू की बोरी भी लेकर आ रहे हैं। बहुत ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो गजब चल रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो लेकर पहुंच रहा है, जो दे सकता है वो दे रहा है। और बात सिर्फ न्यू बाबरी की नहीं है, इसके बदले में जो काउंटर नैरेटिव साथ साथ चल रहा है वो ये कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है या करवाया जा रहा है। ये कहने वाले कौन हैं? ज्यादातर टीएमसी वाले। अरे भाई, सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, अगर ऐसा कुछ है तो एक्सपोज क्यों नहीं कर देते? और बंगाल वाले ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी क्या सच में मिलकर बड़ा खेला करने जा रहे हैं बंगाल में? इस बात में कितना दम है, आइए दिखाता हूं। वो जो बन रहा है वो अच्छा तो हो रहा है, तो हम लोग बहुत खुशी है जो मस्जिद बाबरी मस्जिद बन रहे हैं, इसके लिए बहुत खुशी है ना। राम मंदिर का बात तो अलग है, ये मस्जिद होगा। हुमायूं का जिंदाबाद, बड़ा बन रहे, ये अल्लाह ताला नहीं बना रहा। हम लोग बस सहारा, हम लोग सिर्फ सहारा। एक चीज है, यहाँ पे अगर बड़ा मंदिर भी बनेगा ना हमारा वेस्ट बंगाल में, तब भी हम लोगों को कोई अफसोस नहीं है। 65 फीट तो बनेगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है बनेगा। हाँ, वो तो इख्तिलाफ है, जितने लोग हैं सब अलग अलग मन से कह रहे हैं, लेकिन कितना होगा उन लोगों को ही मालूम है अच्छे से। एक्सपर्ट मानते हैं कि बंगाल में बन रही न्यू बाबरी वास्तव में अयोध्या के भव्य राम मंदिर का काउंटर नैरेटिव है। हुमायूं कबीर एक संवेदनशील नाम को बनाए रखते हुए मुस्लिम लीडर के तौर पर खुद को काबिज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बंगाल में मुसलमानों के सालार बनने को बेकरार हैं। अब ओवैसी और हुमायूं में कोई मेल होगा? क्या दोनों कोई खेल करेंगे? अभी तस्वीर बहुत साफ नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से सियासी फसाने तो चल ही रहे हैं। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में करीब 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं।
46 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। 16 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी तादाद 40 से 50% के बीच है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% है और 50 सीटों पर 20 से 30%। हुमायूं के न्यू बाबरी को बनाने के ऐलान और नींव रखने के बाद से तो ऐसा लगता है कि बेचैनी हर तरफ है। अब तो न्यू बाबरी के नाम के खिलाफ मौलानाओं तक ने एक अलग ही मोर्चा खोल दिया है। न्यू बाबरी की तामीर में सियासी तरकीब और साजिश खोजी जा रही है। मौलाना सवाल हुमायूं कबीर की अक्लमंदी तक पर उठा रहे हैं। तो हुमायूं कबीर के न्यू बाबरी प्लान पर मौलाना क्यों भड़क गए? मौलाना कौन से बड़े नुकसान की बात कर रहे हैं? क्या न्यू बाबरी के नाम पर मुसलमान बट गए? इधर न्यू बाबरी को तामीर करने के लिए कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा बतौर चंदा हर रोज पहुंच रहा है। टारगेट राम मंदिर से भी भव्य बाबरी 2 बनाने का है। मकसद इसी बाबरी की मीनार से हुमायूं कबीर को सियासी ऊंचाई नापने का है। भरोसा जुम्मे के जुम्मे उलट रही भीड़ पर है कि सियासी मैदान में यही भीड़ हुमायूं के हलफ को अंजाम तक पहुंचाएगी। तो दूसरी तरफ मौलानाओं ने न्यू बाबरी पर एक अलग ही तकरीर छेड़ दी है। मजहबी जलसों में किसके नुकसान की बात हो रही है? सच ये है कि मौलाना जानते हैं कि हुमायूं कबीर के बंगाल का ओवैसी बनने का मतलब क्या है। ममता का तेजस्वी या अखिलेश हो जाना। बिहार में ओवैसी ने मुसलमानों का लीडर मुसलमान वाली लाइन पर महफिलें लूटी और सीटें सेट कर ली। नतीजा ये हुआ कि बिहार में तेजस्वी और राहुल की लुटिया तो डूबी, लेकिन भाईजान ने अपने टारगेट पूरे कर लिए। अगर बंगाल में हुमायूं ओवैसी बने तो ममता का मुस्लिम वोट बैंक टूटेगा। बड़े वोट बैंक का बंटना ममता के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। मुसलमान दूर हुआ तो ममता के लिए सत्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या यही वजह है कि हुमायूं के बाबरी काउंटर की बेचैनी में ममता की पार्टी के विधायक अब निशाना सीधे भगवान राम पर साध रहे हैं? टीएमसी विधायक मदन मित्रा का यह बयान तो आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने भगवान राम को मुसलमान बता दिया था। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भले ये पंक्तियां मदन मित्रा या टीएमसी के लिए नहीं हों, फिर भी ये तो पूछा ही जा सकता है कि क्या टीएमसी हिंदुओं के वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है? राम मंदिर के काउंटर नैरेटिव में खड़ी की जा रही हुमायूं कबीर की बाबरी के जवाब में भगवान राम पर ही हमला बोल देना क्या टीएमसी की सियासी मजबूरी बन चुकी है? हालांकि अगर देखें तो टीएमसी नेताओं ने हिंदू विरोधी बयानों को देने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। 2024 में टीएमसी नेता रामेंद्र सिन्हा रॉय ने राम मंदिर पर कमेंट करते हुए इसे अपवित्र कहा था। तो वहीं टीएमसी के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा, हिंदू बनकर जन्म लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी के एक और नेता आरूप विश्वास ने कहा, कोई जय श्री राम नहीं कहेगा, सब जय जगन्नाथ कहेंगे। ये उन्हीं ममता बनर्जी के पार्टी के नेता हैं जिन्होंने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सर्वधर्म सद्भावना पदयात्रा की थी। यानी गजब हो रखा है बॉस। बंगाल के ओवैसी बाबरी का प्लान बना रहे हैं। वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति का उन पर आरोप लग रहा है। इधर देश के साधु संत उन्हें सख्त चेतावनी दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने भी इस पर कड़ा रिएक्शन दिया है। रिएक्शन बनता भी है। जिसका जो मन करेगा भगवान राम के बारे में वो कुछ भी मुंह उठाकर बोल देगा तो सनातनियों को गुस्सा तो आएगा। जिसको जो बनाना है संविधान सम्मत कानून सम्मत बनाओ ना भाई, कौन रोक रहा है? लेकिन अनर्गल प्रलाप से सबको बचना चाहिए। और ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बंगाल के ओवैसी का मिशन 95 है। ये वो मिशन है जिसके जरिए पूरा गेम बदलने की बात। खुल्लम खुल्ला क्या क्या कहा जा रहा है आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुस्लिम वोट के नए नए स्टेक होल्डर बने ओवैसी उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेकर बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि उन्हें भी नया रास्ता दिख रहा है। लेकिन कैसे? देखिए।
हुमायूं कबीर टीएमसी से सस्पेंड किए जा चुके हैं। मुसलमानों की भीड़ जिस तरह से न्यू बाबरी साइट पर हर जुम्मे को उमड़ रही है, वो इशारा सीधे तौर पर ममता के लिए है। AIMIM के बंगाल प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। उनकी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर से मुलाकात भी हो चुकी है। एक नई बाबरी पर फिदा है तो दूसरा पुरानी बाबरी में अटका है। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना इंसाफ जिंदाबाद बोलने के बराबर है। हमारे मस्जिदों को शहीद करके तुम्हारे घर नहीं बन पाएंगे, याद रखो। अगले चुनाव और ज्यादा देर नहीं है, वो अप्रैल मास तक चुनाव आ जाएगी। फरवरी में लास्ट वीक तक वो चुनाव डिक्लेयर हो जाएगी, शेड्यूल ओपन हो जाएगी। तो उनके पहले मेरा पूरे लड़ाई करने के लिए, चुनाव में उतरने के लिए, उम्मीदवार खड़ा करने के लिए जो जो करना, वो पूरे 400 का आदमी मेरा के जो क्षेत्रीय मेरा उम्मीदवार होगी, वो मेरा 400 का लड़का वो काम में जुड़ा हुआ है। वो काम जोर से चलाएगी 22 तारीख को बाद। तो क्या जैसे जैसे मुर्शिदाबाद में बाबरी जमीन पर आकार लेगी, वैसे वैसे ममता की सियासी जमीन सिमटेगी? क्या यही वजह है कि मौलानाओं ने न्यू बाबरी के निर्माण के खिलाफ अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं? क्योंकि अगर बंगाल में मुस्लिम वोट बटा या न्यू बाबरी के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ, तो इसका सीधा फायदा मोदी और बीजेपी को होगा। यही वजह है कि जब पीएम मोदी बंगाल में महाजंगल राज का मुद्दा उठाते हैं, तो इसकी जद में घुसपैठियों से लेकर न्यू बाबरी और मदन मित्रा जैसे नेताओं के बेलगाम बयान आ जाते हैं। मुर्शिदाबाद से अभिषेक राज और गुवाहाटी से अनामिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.